रिलायंस के फाउंडर धीरूभाई अंबानी, अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी, मेटा का मार्क जकरबर्ग, एप्पल के स्टीव जॉब्स, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स। पता है इन सब का नाम क्यों लिया जा रहा है? इन लोगों ने वो काम करके दिखाए हैं जो शायद एक आम इंसान नहीं कर सकता। अगर शायद इन लोगों ने सोचा होता कि हम डिप्लोमा करेंगे, बीटेक करेंगे, एमटेक करेंगे और जाके इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो शायद इनका आज खुद का इंडस्ट्री नहीं होता। आज की डेट में आप आर्यन केल्विन का नाम जरूर सुने होंगे। वो अगर डिप्लोमा के बाद किसी इंडस्ट्री में जाके काम करते तो आज इनका एक बड़ा नाम नहीं होता। तक किए हैं। हाँ, अबे देखो एगो बात जरूरी है, आर्यन केल्विन पढ़ल लिखल है। तू लोग सोचना मत कि वीडियो बनाता था। देखो सबसे पहले 10th किए, 10th के बाद में 12th किए, वो भी साइंस लेकर 12th किए। उसके बाद में आर्यन केल्विन पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है। असल जिंदगी में आज हम वही वायरस बने हुए हैं जो कहता था लाइफ इज ए रेस, जो सेकंड आता है उसे कोई याद नहीं करता। रिमेंबर लाइफ इज अ रेस, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे नहीं। 90% मार्क लाने वाला स्टूडेंट और 60% मार्क लाने वाला स्टूडेंट दोनों ही बेरोजगार हैं। फर्क भी इतना है कि 90% वाले को थोड़ा देर लगा ये जानने में कि वो भी बेरोजगार है। भारत में हर साल 14,000 से ज्यादा बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, यानी करीब 40 मासूम जिंदगियां एक दिन पे जाता है और ये 35% के रेट पे हर साल बढ़ रहा है। मुझे तो लगता है कि हम बच्चों को जिंदगी जीना ही नहीं सिखा रहे, हम उनको ऐसी रेस में दौड़ा रहे हैं जिसका ही फिनिशिंग लाइन ही नहीं है। और इसके बावजूद भी हमारे फैमिली बोलती है मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। क्या महेंद्र सिंह धोनी को उनके पिता किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन कर लेते और पढ़ाई करने के लिए बोलते तो आज हमको ये महान खिलाड़ी नहीं मिलता। थ्री इडियट्स दुनिया के ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म से सिर्फ एक है। लोगों को बहुत पसंद आई ये फिल्म और इस फिल्म में बार बार मैसेज दिया जाता है कि अपनी पैशन के पीछे भागो। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन इस फिल्म रिलीज होने के 12 साल बाद भी हम देखें तो यही है, लोग कुछ जाने वाने 4-5 करियर पर ही भाग रहे हैं और एक बच्चा तो स्ट्रिक्ट अथॉरिटी और पेरेंटिक्स के अंदर बड़ा हुआ है और वो शायद करेज उठा ही ना पाए ये बोलने की। क्या करेगा तू? आपको कैसे पता? अगर IIT नहीं करेगा तो कामयाब नहीं होगा। कभी उससे पूछा उसका क्या मन है करने का? कभी मुझसे पूछा था, मेरे रूममेट वो भी आया IIT में अपने माँ बाप के सपना पूरा करने, सुसाइड कर लिया उसने, नहीं हो पाया उससे। टीवी देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कि कितने नौजवानों की नौकरी की उम्र गुजर गई। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा? These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं बठिंडा में रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मैं बीटेक की हुई है मैंने। सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। जो क्यों ना कहता हो वो करो जो तुम्हें पसंद है। थ्री इडियट्स के कैरेक्टर क्यों ना कहते हैं वो करो जो तुम्हें पसंद है। और दूसरी तरफ से जवाब आएगा अब नहीं मारेंगे। और अगर कुछ लोग करेज दिखा दी अपने पेरेंट्स से बात करने की, कन्विंस करने की, तो दूसरी तरफ से जवाब आएगा तो करो अपनी मर्जी, हमें बाद में मत बोलना। ये चीज सुनकर एक बच्चे के मन में क्या आएगा? एब्सोल्युटली बहुत सारा डाउट और फियर, क्योंकि वो एक नया रास्ता चुन रहा है। इनडिसाइडनेस बढ़ेगी यहाँ पर। सोचने वाली बात है कि ऐसी सिचुएशन में डर क्यों लगता है। कई कॉग्निटिव बायस है जो यहाँ पर काम करते हैं। पहला है कॉन्फर्मेटिव बायस। एक एवरेज इंसान का दिमाग हमेशा कन्फर्मेटिव में रहना चाहता है बाकी लोग जो कर रहे हैं उनके साथ। इस चीज को बेसिकली पीयर प्रेशर कहा जाता है। इसके पीछे एक एवोल्यूशनरी रीजन है, लेकिन हम वही कहना चाहते हैं जो हमारे आसपास के लोग कहते हैं। आज का ये वीडियो दोस्तों आपके जिंदगी का सबसे इंपोर्टेंट वीडियो हो सकता है, लिटरली लाइफ चेंजिंग, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए एक अनटोल्ड हिस्ट्री के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं, जो है डिप्लोमा, कि कैसे एक मिडिल क्लास का लड़का इस ट्रैप में फंस जाता है। हर कहानी एक सपने से शुरू होती है और हर सपने एक फैसले से। सोचो एक 16 साल का लड़का, मिडिल क्लास फैमिली, पापा की सैलरी लिमिटेड और माँ की उम्मीद अनलिमिटेड, और घर के दीवारों पे चिपका हुआ सपने, डॉक्टर, इंजीनियर, सक्सेसफुल इंसान बनने की सपने। फिर एक दिन रिजल्ट आता है 10 पास या 12 पास का और उसके सामने जिंदगी का सबसे पहला बड़ा मोड़ खड़ा हो जाता है। साइंस, ITI, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा। उसे कहा जाता है कि डिप्लोमा कर लो, इंजीनियर बन जाओगे, लाइफ सेट हो जाएगा तुम्हारी, 3 साल में जॉब मिल जाएगी और शायद इसी एक लाइन
ने पिछले कई सालों से लाखों स्टूडेंट की जिंदगी का डायरेक्शन तय किया है। लेकिन तुमने क्या कभी सोचा कि डिप्लोमा का जन्म हुआ ही क्यों था, किसने बनाया था, किस लिए बनाया था, इसका पर्पस स्टूडेंट के सपने को पूरे करने हैं या फिर इंडस्ट्री का जरूरत पूरी करनी है। और अगर डिप्लोमा इतना पावरफुल है तो हर साल क्यों हजारों स्टूडेंट प्लेसमेंट के बाद भी स्ट्रगल करते हैं, क्यों कई स्टूडेंट बीटेक के सपने देखते देखते फीस के सामने रुक जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल आती है, क्या डिप्लोमा एक अपॉर्चुनिटी है या एक ऐसी रास्ते जिसकी पूरी सच्चाई एडमिशन फॉर्म भरने के बाद किसी स्टूडेंट को बताया नहीं जाता। आज हम किसी कोर्स को जुगे करेंगे ना किसी प्रोफेशन को। हम सिर्फ एक ऐसी कहानी देखेंगे, हिस्ट्री की कहानी देखेंगे और इंडस्ट्री की कहानी देखेंगे। एक मिडिल क्लास स्टूडेंट की कहानी और उस सिस्टम की कहानी जिसने लाखों कैरियर्स को सेव किया है। तो अगर आप डिप्लोमा कर चुके हो या करने वाले हो या कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं डिप्लोमा का वो फाइल जो शायद किसी ने नहीं बताया होगा, जिसे शायद एडमिशन लेने से पहले हर डिप्लोमा स्टूडेंट को देखना चाहिए था। हर सिस्टम की एक कहानी होती है और डिप्लोमा की कहानी शुरू हुई थी आज से लगभग 200 साल पहले, जब दुनिया ऐसी नहीं थी जैसे आज है। ना कंप्यूटर था, ना इंटरनेट था, ना सिस्टम थी, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिर्फ धुआं उगलती हुई फैक्ट्रीज थी और लोहे की गरजती हुई मशीन। 1800 यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अपने चरम पर था। हर रोज नई फैक्ट्री बन रही थी, प्रोडक्शन बढ़ रहे थे और नया नया इन्वेंशन हो रहा था। लेकिन इनमें से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी सब मशीन्स की। उन्हें समझने वाला लोग नहीं थे। इंडस्ट्री को सिर्फ इंजीनियर्स नहीं चाहिए, उन्हें ऐसा लोग चाहिए था जो मशीन्स को चला सके और रिपेयर भी कर सके, प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सके, यानी स्किल्ड टेक्नीशियन। और इसी जरूरत ने जन्म दिया डिप्लोमा यानी टेक्निकल एजुकेशन को। ब्रिटेन, जर्मन, फ्रांस और धीरे धीरे पूरी दुनिया में छा गई। टेक्निकल स्कूल और पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट खोलने लगे। एक ऐसी सिस्टम जिसका पर्पस था फैक्ट्री के लिए ट्रेन मैन पावर ह्यूमन बनाना। लेकिन समय के साथ एक चीज बदल गई, फैक्ट्रीज वही रही लेकिन मशीन बदल गई, टेक्नोलॉजी भी बदल गई और दुनिया भी बदल गया। लेकिन स्टूडेंट के सपने और एक्सपेक्टेशन पहले से भी बड़े हो गए। आज एक स्टूडेंट डिप्लोमा में एडमिशन लेता है सिर्फ एक मशीन चलाना सीखना नहीं, वो एडमिशन लेता है अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए। और शायद यही से शुरू होती है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का गैप, क्योंकि सिस्टम का ओरिजिनल प्रपोज कुछ और था और स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन कुछ और जब एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगती है तब जन्म होता है कंफ्यूजन की। लेकिन सवाल ये है, आखिर स्टूडेंट लोग डिप्लोमा को देखते कैसे हैं, उन्हें क्या सपने दिखाया जाता है और वो सपने इतना पावरफुल क्यों होता है। हर साल लाखों स्टूडेंट उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, क्योंकि हर कहानी की शुरुआत एक हिस्ट्री से नहीं होती, हर कहानी की शुरुआत एक सपने से होती है। और अब हम मिलने वाले हैं एक ऐसी मिडिल क्लास स्टूडेंट से जो सोचता था डिप्लोमा उसकी जिंदगी बदल देगा। हर साल लाखों कहानी शुरू होती है, लेकिन उन सब की शुरुआत लगभग एक ही तरह की होती है, एक रिजल्ट, एक मार्कशीट और एक सवाल, अब आगे क्या। ये कहानी है अमित की। तो अगर मैं सच कहूँ ये कहानी सिर्फ अमित के लिए नहीं है, ये उन लाखों स्टूडेंट की कहानी है जो हर साल अपने फ्यूचर का फैसला करते हैं। अमित एक मिडिल क्लास फैमिली से था, ना घर में कोई बिजनेस थी, ना पावरफुल कनेक्शन, सिर्फ एक ही उम्मीद थी, पढ़ लिख कर जिंदगी बदलना। 10th पास करने के बाद उसके सामने कई रास्ते थे, कोई साइंस लेने को कह रहा था तो कोई ITI और कोई कह रहा था ग्रेजुएशन ले लो। लेकिन उसने एक शब्द सुना, डिप्लोमा, और उसके साथ एक वादा भी सुना, 3 साल में कैरियर और जल्दी जॉब, इंजीनियर बनने का शॉर्टकट है। बस इतना सुनना काफी था। एडमिशन फॉर्म भर दिया गया, घर में मिठाई बांटी गई, पापा खुश थे, माँ भी खुश थी और अमित भी। अमित को लग रहा था कि उसके जिंदगी का पहला नया चैप्टर शुरू हो रहा। उसने सोचा बस 3 साल की मेहनत और उसके बाद अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी और घर के सारे प्रॉब्लम्स खत्म। लेकिन उसे एक बात नहीं पता था कि सपने देखना आसान होता है, लेकिन उस सपने का असली कीमत वक्त लेता है, बहुत सारा वक्त। कॉलेज का पहला दिन आया, नया बुक्स, नया क्लास, नया टीचर, नया दोस्त, सब कुछ एक्साइटिंग लग रहा था। हर लेक्चर में एक ही शब्द सुनाई दे रहा था, फ्यूचर, कैरियर, प्लेसमेंट और इंडस्ट्री। और अमित को ये लगा कि वो सच में इंजीनियर बनने के रास्ते में। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा। लेकिन धीरे धीरे दिन महीनों में बदलने लगे और महीना, सेमिस्टर, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल, इंटरनल एग्जाम, क्लास टेस्ट, 75% अटेंडेंस, भाईवा, प्रोजेक्ट, एक के बाद एक आते जा रहे थे। सुबह कॉलेज, शाम घर और रात को पढ़ाई और फिर अगले दिन वही रूटीन और वही साइकिल। कभी कभी अमित खुद से पूछता था कि ये सब मेहनत वर्थ होगा, और हर बार उसके जवाब आता था हाँ थोड़ा, और एक सेमिस्टर और एक साल। उसके पास एक सपने था और सपने इंसान को थकने नहीं देता। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस करना शुरू
किया कि कॉलेज की बाहर की दुनिया कॉलेज की अंदर वाली दुनिया से बहुत अलग है। इंडस्ट्री बदल रही थी, टेक्नोलॉजी भी बदल रही थी और कंपटीशन भी बढ़ रहे थे। और उसके दिमाग में पहली बार एक सवाल खड़ा हुआ, क्या डिप्लोमा ही काफी होगा? सवाल छोटा था, लेकिन यही छोटी सवाल दुनिया में लाखों स्टूडेंट को नए सपने की तरफ ढकेल। एक ऐसी सपना जिसका नाम था बीटेक। डिप्लोमा के बाद अमित को लगने लगा था कि असली गेम अभी बाकी। समय तेजी से बढ़ रहा था, पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, फिर तीसरा सेमेस्टर, और देखते देखते अमित डिप्लोमा का बीच सफर पर पहुंच चुका और उसके सामने एक नया सपना बन चुका था, बीटेक। क्योंकि उसने सुना था असली इंजीनियर तो बीटेक के बाद ही बनते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियां बीटेक वालों को ही लेती है और अच्छी सैलरी। और उसका फोकस धीरे धीरे डिप्लोमा से ज्यादा बीटेक पर लगने लगा। लेकिन सपने और रियलिटी के बीच में एक दीवार खड़ी थी, पैसे की। एडमिशन फीस, हॉस्टल फीस, बुक्स फीस, ट्रैवल फीस। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं होते, ये सालों की कमाई और मेहनत होती है। पापा की ओवर टाइम ड्यूटी होती है और माँ के छुपाए हुए पैसे होती है और कई बार घर के पूरी उम्मीद होती है। अमित ने पहली बार कैलकुलेट किया और उसके होश उड़ गए। वो सोचा था डिप्लोमा के बाद अपने पैसे से खुद बीटेक करेगा, लेकिन रियलिटी कुछ अलग थी। उसके पास डिग्री का सपने था, लेकिन उस सपने तक पहुंचने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। वहाँ से शुरू हुआ कंफ्यूजन। एक तरफ थी एजुकेशन और दूसरी तरफ थी रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक तरफ सपने और दूसरी तरफ घर की कंडीशन। और इसी मोड़ पर हर साल हजारों स्टूडेंट रुक जाते हैं। कुछ लोग एजुकेशन लोन लेते हैं और कुछ स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करते हैं और कुछ सपने छोड़ देते हैं। लेकिन अमित ने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा प्लेसमेंट लग जाएगी, जॉब मिल जाएगी और मैं अपनी खुद के पैसे से बीटेक करूंगा। और इसी उम्मीद के साथ वो फाइनल ईयर की तरफ बढ़ने लगा। उसे लगता था बस और थोड़ा स्ट्रगल और फिर जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि डिप्लोमा की बड़ी सबसे रियलिटी अभी उसका इंतजार कर रही थी। कॉलेज के क्लासरूम और वर्कशॉप से बाहर एक अलग ही दुनिया खड़ी थी। इंडस्ट्री की दुनिया, प्लेसमेंट की दुनिया और कंपटीशन की दुनिया। उसी दुनिया में सर्टिफिकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट था तुम्हारे वैल्यू, तुम्हारे स्किल की और तुम्हारी मार्केट डिमांड। लेकिन उस वक्त अमित को सिर्फ एक चीज दिखाई दे रहा था, ऑफर लेटर, एक जॉब और एक सैलरी और घर वालों के चेहरे पर एक खुशी। उसे लगता था बस प्लेसमेंट लग जाने से कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन असल में कहानी अभी शुरू होने वाली है, क्योंकि अब वक्त आ गया था प्लेसमेंट सीजन। और हर स्टूडेंट के दिल में ये सवाल आता, क्या मुझे जॉब मिलेगी? अब आता है प्लेसमेंट। ये वो दिन होता है जो हर डिप्लोमा स्टूडेंट उसका इंतजार करता है। अभी अमित के हाथ में ऑफर लेटर आता है, लगता है सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन असली कहानी जॉब मिलने के बाद शुरू होती है। फैक्ट्री की आवाज, नाइट शिफ्ट का प्रेशर और घर से दूर की जिंदगी। धीरे धीरे अमित के सपनों की चमक कम होने लगती है और एक सवाल दिमाग में आता है, क्या यही वो फ्यूचर है जिसके लिए मैं 3 साल गवाया? सिर्फ एक स्टूडेंट की कहानी है, ये लाखों डिप्लोमा स्टूडेंट की कहानी है जो अभी पढ़ रहे होंगे। जॉब लगने के बाद अमित को लगा कि अब जिंदगी ट्रैक पे आ जाएगी। लेकिन असली प्रेशर अब शुरू। घर की जिम्मेदारी, शादी की बातें और बढ़ते हुए खर्चे। सैलरी तो आती है लेकिन कुछ दिन में वो खत्म है। घर की खर्चे, EMI, परिवार, फ्यूचर की टेंशन और सब एक साथ। दिन फैक्ट्री में गुजरता है और रात सोच में। तब अमित को समझ आया कि जॉब मिलना एक आसान सफर नहीं है। असली स्ट्रगल तो अब शुरू हुई। क्या यही जिंदगी थी जो वो 17 साल की उम्र में देखा करता था? फैक्ट्री में काम करते हुए अमित को 5 साल हो चुके थे, लेकिन दुनिया अभी वही नहीं रही जैसे पहले थी। AI, ऑटोमेशन और स्मार्ट मशीन आने लगे थे। जो काम पहले इंसान करता था वो अब मशीन करने लगे थी। हर एक नया सॉफ्टवेयर और नया इन्वेंशन के बाद अमित के मन में एक डर छाने लगा था, कहीं मेरी जॉब रिप्लेस ना हो जाए या मेरी जॉब छूट ना जाए। डिप्लोमा ने तो उसे जॉब दे दी थी, क्या अच्छी फ्यूचर दे पाएगा अमित को? यही सवाल आज लाखों डिप्लोमा स्टूडेंट के मन में छा रहा है, क्योंकि आज सर्टिफिकेट नहीं या डिग्री नहीं, स्किल ही असली करेंसी है। अभी के टाइम में जो स्किल सीखेगा वो आगे जाएगा और जो रुकता रहेगा वो पीछे छूट जाएगा। 7 साल पहले अमित ने डिप्लोमा शुरू किया था, तब उसके पास सपने थे, लेकिन आज उसके पास उसका एक्सपीरियंस है। फैक्ट्री ने उसे बहुत कुछ सिखाया लेकिन बहुत कुछ छीन भी लिया। उसका बीटेक करने का सपना, उसके पास आज सैलरी आती है। वो सोचता था पहले मैं मेरे पैसे से बीटेक करूंगा, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है उसको भी पता नहीं चलता। अब सवाल डिप्लोमा का नहीं था, अब सवाल था उसके डिसीजन का। क्या डिप्लोमा एक ट्रैप थी या फिर एक अपॉर्चुनिटी? सच ये है कि डिप्लोमा ना ट्रैप है ना अपॉर्चुनिटी, ये सिर्फ एक रास्ता है। जो सीखना बंद करता है वही रुक जाता है और जो स्किल बढ़ाने लगता है वो फ्यूचर में बहुत आगे जाता है। अमित को आखिरी जवाब मिल चुका था, सक्सेस डिप्लोमा से नहीं थी, इंसान की सोच, मेहनत और उसकी कंटिन्यूअस लर्निंग में सब थी। इस कहानी की शुरुआत एक सवाल से हुई थी और अंत भी एक सवाल से ही होगा, क्या डिप्लोमा एक ट्रैप है या फिर एक अपॉर्चुनिटी? फ्यूचर कोर्स से नहीं, स्किल, मेहनत और सही डिसीजन से बनती है। इसीलिए किसी कोर्स को चूज करने से पहले मार्केट को समझो, रियलिटी को समझो और सबसे बड़ी चीज खुद को समझो, क्योंकि डिग्री से पहले डायरेक्शन जरूरी होता है और डायरेक्शन के बिना सबसे तेज दौड़ भी गलत जगह पर पहुंच सकती है। सोच समझ कर सब कुछ चुनो, क्योंकि वक्त वापस नहीं आता।